Welcome to Gandhara People Teacher Online Study Point. And after studying an introduction of educational technology, today our topic is approaches and scope of educational technology. So there are different types of educational technology and scope of educational technology we are going to discuss in this particular video. First of all, I would like to tell all of you that there are objectives of educational technology. Uh, First one is to enhance teachers' abilities and capacity. There are lots of objectives, but I am going to tell you some important ones. Next, to transmit maximum information to students in less time. To provide suitable opportunities for independent learning. Fourth, to make education more scientific, real, and effective. And fifth, to select and apply desirable reinforcement technique. So these are the five objectives of educational technology, which are actually important, and you can write more objectives like to analyze the students' abilities, to arrange the content systematically, to present the uh, curriculum, to present the कंटेंट विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स. तो इस तरीके से एजुकेशन टेक्नोलॉजी के यू कैन राइट योर सेल्फ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. नाउ approaches of educational technology or types. So there are basically three types: hardware approach, which is also known as educational technology 1. Second is software approach. That is also known as educational technology 3. Sorry, 2. And third is system approach. This is also known as educational technology 3. तो हम हार्डवेयर अप्रोच की बात करेंगे. हार्डवेयर अप्रोच को दिया था ए ए ए ल्यूमी लम्स डायमेर. सबसे पहले इन्होंने ही इस अप्रोच को दिया, और इनका मेन बेसिकली क्या था कि इस अप्रोच को ऑडियो विजुअल एड्स अप्रोच भी कहा जाता है.
मतलब जितने भी ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं उन सबको अप्लाई करना एजुकेशन में इस अप्रोच का मेन काम था। और इनका बेसिकली इनका काम था टू मैकेनाइज मैकेनाइज टीचिंग। मतलब हम टीचिंग में जितने भी ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ कर सकते हैं टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए, यूज़ ऑफ मशीन्स का हम जितना भी प्रयोग कर सकते हैं, दैट अप्रोच इज़ नोन एज हार्डवेयर अप्रोच। सो हम इसमें हार्डवेयर अप्रोच में हर वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं जितनी आपको आपको लगता है कि हो सकती है, जहाँ से यहाँ पे चॉक बोर्ड से लेकर टेप रिकॉर्डर, वीसीआर, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और सारे की सारी जितनी भी मशीन्स आप यूज़ कर सकते हो पढ़ाने के लिए, वो सारी की सारी मशीन की जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे हार्डवेयर अप्रोच में आएंगे। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच की। सॉफ्टवेयर अप्रोच को सबसे पहले यहाँ पे दिया था सिल्वर मैन ने, बेसिकली इसका नया नाम दिया था, उन्होंने इसको नया नाम दिया था इस अप्रोच को, इन्होंने कहा था कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो सॉफ्टवेयर अप्रोच में क्या होता है, ये अप्रोच जो होती है इट इसमें इन दिस प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग यूज्ड। टीचिंग लर्निंग के जो सिद्धांत होते हैं, जितनी थ्योरीज होती हैं, वो सारी की सारी थ्योरीज इसमें इस्तेमाल की जाती हैं, मतलब विदाउट यूज ऑफ मशीन्स। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक हम एक लर्निंग मटेरियल बनाते हैं मशीन की यूज से, लेकिन एक प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल बनाते हैं जिसमें हम सारी जितनी भी हमने टीचिंग लर्निंग के, अभी मैं आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में कई सारे मॉडल्स पढ़ाऊंगी और कई सारी टेक्निक्स और मेथड्स बताऊंगी, तो वो सारी की सारी अप्लाई करना अपनी एजुकेशन में किस तरीके से टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम हार्डवेयर से मशीन की बात करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर का मतलब है प्रिंसिपल्स की बात करना। हम अपने पढ़ाने के तरीकों में जब मशीन्स का प्रयोग करते हैं तो दैट अप्रोच इज कॉल्ड हार्डवेयर अप्रोच। लेकिन वहाँ पर अगर हम सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, व्हेन वी यूज थियोरीज एंड अप्लाई ऑल द टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स इन अवर टीचिंग, देन वहाँ पे सॉफ्टवेयर अप्रोच की बात होती है। हम कंटेंट अपना टोटल इसी तरह तैयार करते हैं बच्चों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझते हुए, एंड देन वी ऑल्सो अगेन यूज द हार्डवेयर ऑल्सो टू मैक्सिमाइज देयर लर्निंग। तो यहाँ पर इसी से यहाँ पे हमारी थर्ड अप्रोच आई, इसको सिस्टम अप्रोच कहा गया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद तो इसमें क्या था, ET1 प्लस ET यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच को मिला दिया गया और इन्होंने एक नई टेक्निक बताई जिसको हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3 या सिस्टम अप्रोच कहते हैं। इसको सिस्टम एनालिसिस अप्रोच कहा जाता है। सो ये अप्रोच क्या था, इनकी बेस इनका काम क्या था कि ये अप्रोच जो थी ये गेस्टॉल साइकोलॉजी पे बेस्ड थी और इनकी 4 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स थे। सिस्टम अप्रोच के 4 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स थे। सबसे पहला था इनपुट, सेकंड इज प्रोसेस, थर्ड इज आउटपुट एंड फोर्थ इज एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट। तो आज की जो एजुकेशन है वो बेसिकली सिस्टम एनालिसिस अप्रोच ही होती है, जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी प्लस ऑल काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स आर हम यूज़ करके बच्चों को पढ़ाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
for students because they are grabbing the maximum opportunity. So इनपुट का मतलब है सारी की सारी जो भी बिहेवियरल स्किल्स है जो कि एक टीचर डालता है बच्चों के अंदर, प्रोसेस है, वो सारी एक्टिविटीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये इनपुट का मतलब है इम्पार्टिंग, जो इम्पार्टिंग नॉलेज। प्रोसेस का मतलब है सारी टेक्निक्स जो हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों को देने के लिए, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों आता है। फिर आउटपुट की हम बात करेंगे तो आउटपुट इज हियर क्या है, बिहेवियरल चेंज है जो पढ़ाने के बाद बच्चे के अंदर आएगा। और कंटेक्स्ट, इन्वायरमेंटल कंटेक्स्ट क्या है, वो सारे एलिमेंट्स जो कि इन्वायरमेंट में पढ़ाने के बाद मतलब इन्वायरमेंट जो कि टीचिंग लर्निंग को इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो ये अप्रोच जो है ये बिल्कुल करेंट अप्रोच है जो कि अभी बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप मैं खुद आपको पढ़ा रही हूँ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेक योर क्लासेस डेली और एट योर टाइम। तो मैं अपने हिसाब से वीडियोस बनाकर आपको टीचिंग कर रही हूँ ना, तो ये भी एक पार्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ही। और यहाँ पे मैंने आपको नॉलेज दी, एक प्रोसेस को अपनाया और आपने इसको पढ़ा, इसके बाद आपके अंदर आपके माइंड में कोई चेंज आया और आपका जो भी इन्वायरमेंटल कंटेक्स्ट था वो खुद चेंज हुआ इसके इन्फ्लुएंस से। तो ये एक सिस्टम एनालिसिस अप्रोच थी जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी अप्रोच है, विच इज़ born as a result of combination of hardware as well as software approach. Now there are principles of using approaches. There are 6 principles. First, principles of selection. Second, principle of economy. Principle of simplicity. Self-preparation. Purpose of availability and stimulation. So these are 6 principles, or sorry, 7 principles. सो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ये कहता है कि टीचर्स को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए या किसी को भी अटेंशन पे करनी चाहिए वाइल सिलेक्टिंग द ऑडियोविजुअल एड्स एंड ऑल द टेक्निक्स, ताकि बच्चे को पढ़ने में आसानी हो एज वेल एज उसमें उसके अंदर एक मतलब पढ़ने का इंटरेस्ट भी जागृत हो। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ इकॉनमी ये भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जैसे हमारे पास इकॉनमी होती है हम उसके अकॉर्डिंग ही अपना हार्डवेयर आप यूज़ करके बच्चों को मैक्सिमम पढ़ा सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी ये कहता है कि इतनी ज़्यादा कठिन टेक्निक से बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए जहाँ पर वो चीज़ों को मिक्सड अप कर दें, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश की चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ प्रिपरेशन, कोशिश करनी चाहिए टीचर्स को कि जो वो क्लास में पढ़ाने जाएँ तो टीएलएम जो आप लोग खुद भी बनाते होंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो खुद से भी बनाने की कोशिश करी जाए, या फिर आप उसके लिए मशीन्स की हेल्प लेकर भी खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पर्पसिव का मतलब होता है कि जो भी आप चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं वो उसका कुछ पर्पस होना चाहिए, या आपने जो गोल सेट किया है अपनी लेसन को डिलीवर करने का उसका पर्पस सॉल्व ज़रूर होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी मतलब ईजिली अवेलेबल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोचेस का इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर लास्ट लेकिन इम्पॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो कुछ भी बच्चे को पढ़ाया वो उसमें उसके लिए स्टिमुलेट करे और स्टिमुलेशन के बाद वो अपने रिस्पॉन्स भी दे पढ़ाई में। तो ये अप्रोचेस, ये प्रिंसिपल्स को यूज़ करना चाहिए जब हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को प्रयोग करते हैं। नाउ सिस्टम अप्रोच मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया और सिस्टम अप्रोच की एलिमेंट्स को भी मैंने आपको बता दिया है। और एक तरीके से ये मैंने यहाँ पे एक स्लाइड इसीलिए जोड़ी थी, वहाँ पे हो सकता हो ना आता, तो इसकी मैंने 4 आउटपुट जो आपको बताए हैं सिस्टम अप्रोच के, ये आपको याद रखने हैं। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट
एंड इन्वायरमेंटल कंटेक्स्ट। और सिस्टम अप्रोच है क्या? ET1 प्लस ET2 इज इक्वल टू ET थर्ड, दैट इज सिस्टम एनालिसिस अप्रोच। तो इनपुट किस चीज़ का है? नॉलेज का। प्रोसेस किस चीज़ का होता है? जिस भी हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। आउटपुट क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, जिसके लिए ये सिस्टम क्रिएट किया गया। for which system is created, and environmental concept और environmental influences जो कि सिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो इन चारों बेसिकली एलिमेंट्स के थ्रू एजुकेशनल सिस्टम अप्रोच वर्क करती है। एंड ये एक्सटेंसिवली हर जगह एजुकेशन इम्पार्ट करने में यूज़ की जाती है। स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बहुत सारी स्कोप्स हैं और बहुत ही ज़्यादा वास्ट तरीके से अब दी जा रही है, और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के पेपर्स में भी अब दिया जा रहा है। तो कुलश्रेष्ठ इन द ईयर 1980 उन्होंने स्कोप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को किसी रिसर्च पेपर में अपना उन्होंने ईटी के ही डाला। तो उस रिसर्च पेपर में उन्होंने एक चार्ट के थ्रू बताया था। तो मैं आपको बता दे रही हूँ किन किन जगहों पे एजुकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। लर्निंग थ्योरीज, एक्शन रिसर्च, आप ये करोगे, अभी मैं इसके विषय में भी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। बिहेवियर मॉडिफिकेशन, माइक्रो टीचिंग, मिनी टीचिंग, ऑडियो विजुअल एड्स, साइबरनेटिक्स, मल्टीमीडिया अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, इनोवेशंस, लेसन प्लानिंग, ICT, मैनेजमेंट of teaching learning process, teaching models, उनकी theories, teaching strategies फॉर्म करने में। तो इसमें इन सभी चीज़ों में क्या है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी इसको एक तरीके से कह सकते हैं ह्यूमन इंजीनियरिंग इन फील्ड ऑफ एजुकेशन ज़रूरी होती है। तो आप इन इन सभी जगहों पर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पे आप टीचिंग मशीन, अगर आप नोट कर रहे हो तो ये भी लिख सकते हो, टीचिंग मशीन, इंटरेक्शन एनालिसिस। तो ये सभी जगहों पे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के स्कोप इसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही है। लेकिन अगर हम प्रोग्राम लर्निंग की बात करें, प्रोग्राम लर्निंग का मतलब होता है एक लर्निंग मटेरियल जो कि प्रोग्राम्ड वे में बनाया जाता है, जहाँ पे पता है कि हमें कौन से प्रिंसिपल्स, कौन सी ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ करके एजुकेशन देनी है। जब इसकी बात हम करते हैं तो इसके बाद एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो स्कोप है वो अपने आप एक्सटेंसिवली लार्ज हो जाता है, जहाँ पे टीचिंग मशीन्स, माइक्रो टीचिंग, टेलीविज़न प्रोग्राम्स और मतलब इस तरीके के प्रोग्राम्स, लेसन प्लान्स, एक्शन टीचर, माइक्रो टीचिंग, मिनी टीचिंग की हम बात करते हैं ना, तो तब वहाँ पे जाकर जो स्कोप है वो इनका बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। यूटिलिटी ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी किन किन चीज़ों में, किन किन लोगों के लिए अच्छी है? सबसे पहले तो टीचर्स,
टीचर्स को अगर दे कैन गिव बेस्ट, अगर वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3 का प्रयोग करते हैं, उनको इसकी नॉलेज होती है, तो ऐसा कहा भी जाता है कि द टीचर नीड्स एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टू ब्रिज, मैं इसको लिख देती हूँ, टीचर नीड्स ईटी टू ब्रिज द lives of the children, aims and aims of education and psychology in the modern era. अब हम बात करते हैं लर्निंग की। लर्निंग में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या, कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने हमें क्या दिया, ईटी हैज़ गिवन न्यू टीचिंग मॉडल्स। तो अभी मैं आपको ये भी डिटेल में पढ़ाऊंगी कौन कौन से टीचिंग मॉडल्स होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के इन मॉडल ने क्या किया, इन्होंने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत इफ़ेक्टिव बनाया है, रियल बनाया है, साइंटिफिक बनाया है। और लर्निंग का जो पूरा एक मतलब, क्योंकि हमें नॉलेज देते हैं कि कौन से इफेक्टिव मेथड्स, कौन से प्रिंसिपल्स, कौन सी टीचिंग एड्स, किस तरीके से टीचर्स को मोटिवेट करना है एज पर एज रेट ऑफ लर्निंग, देन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हैज़ गिवन साइंटिफिकली। इन्होंने एक साइंटिफिक यहाँ पे इन्होंने एक साइंटिफिक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डेवलप किया है विद द हेल्प ऑफ ईटी। हम अब, और हम बात करें अगर सोसाइटी की, तो पहले क्या था, ये रेडियो वगैरह सोसाइटी में गाने वगैरह सुनने, इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होता था। और अब जब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने यूज़ मतलब एजुकेशन की फील्ड में आने लग गए ये सारी चीज़ें, तो इन्होंने क्या किया, अच्छे से कॉग्निटिव, इफेक्टिव, और जो 3 डोमेन्स होते हैं, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोलॉजिकल, जो डोमेन्स होते हैं, इन तीनों पे अच्छा रोल प्ले करके कॉमन लोगों को भी एक नॉर्मल रिसोर्स से अच्छे, मतलब सिर्फ इंटरटेनमेंट के साथ, इंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन की बात सोसाइटी के कॉमन लोगों के लिए भी करनी स्टार्ट कर दी है। जो आप इंस्टाग्राम पे इतने सारे बातें सुनते हैं, वो सारी बातें बेसिकली अब क्या है कि जो एजुकेशन है उसे इंटरटेनमेंटफुली भी कॉमन लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, एंड दिस इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो आई होप कि आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इनकी अप्रोचेस और इनके स्कोप्स, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट फिर मैं आपको फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगी। टिल देन कीप राइटिंग योर नोट्स, एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग ज्ञानधारा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।